नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का इंग्लिश विद रुपेश सर यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों को सरकम रूट वर्ड से वर्ड मीनिंग कराऊंगा जिसका मतलब अराउंड होता है। आज हम लोगों का डे 34 है। इससे सारे प्रीवियस वीडियो का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है और उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप सारे वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग रूट वर्ड के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो रूट वर्ड जैसे कि मैंने बताया है सरकम रूट वर्ड से होगा, और सरकम मतलब जो होता है वह अराउंड होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है सरकम एम्बियंट। तो इसका मतलब तो हो गया सरकम मतलब अराउंड, और एम्बियंट मतलब होता है सराउंडिंग यानी आसपास के क्षेत्र। तो ये हो गया सराउंडिंग। तो सरकम एम्बियंट मतलब क्या होता है, तो कोई आसपास का जो क्षेत्र किसी चीज से घिरा हुआ है उसको हम बोलते हैं सरकम एम्बियंट। और सिंपली हम लोग इसको सराउंडिंग भी बोलते हैं, यानी सराउंडिंग के लिए ही शब्द आता है सरकम एम्बियंट। इसका मतलब क्या हो गया कि चारों ओर से घिरा हुआ क्षेत्र, चारों ओर से घिरा हुआ, से घिरा हुआ। तो यहाँ से आप रूट वर्ड से इजीली रिलेट कर पाएंगे। अराउंड मतलब चारों घिरा हुआ, चारों ओर से, सराउंडिंग जो है चारों ओर से घिरा हुआ है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सरकम एम्बियंट। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं सरकमबुलेट। तो यहाँ पे सरकम मतलब अराउंड, और फिर एम्बुल जो वर्ड होता है वह वॉक करने के लिए आता है। तो एम्बुल या एम्बुलेट, जैसे एम्बुलेंस में भी AMBUL जो आता है वह वॉक के सेंस में आता है, कि अगर कोई चीज वॉक करने की स्थिति में, कोई पेशेंट वॉक करने की स्थिति में नहीं है तो उसको वॉक करा के एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना एम्बुलेंस। तो यहाँ से एम्बुल रूट वर्ड को आप ध्यान में रख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, वॉकिंग, या वॉक आप बोल सकते हैं एम्बुल, तो इसका मतलब होगा वॉक। तो किसी चीज के अराउंड में वॉक करना सरकमबुलेट कहलाता है। और स्पेशली जब हम लोग अपने पारंपरिक तौर पे रिचुअलिस्टिकली किसी की परिक्रमा करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सरकम एम्बुलेट। तो आप इसको क्या बोलेंगे, वॉक अराउंड, वॉक अराउंड। तो इसको बोलते हैं सरकमएम्बुलेट। आप इसमें लगा सकते हैं रिचुअलिस्टिकली, यानी आप आपने जैसे देखा होगा कि कोई मंदिर है और मंदिर के चारों तरफ घूम घूम के पूजा किया जाता है, तो एक तरह से क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, तो उसके लिए वर्ड आ गया सरकमएम्बुलेट। नेक्स्ट वर्ड है सरकमफेरेंस। इस वर्ड से सभी लोग परिचित होंगे, परिधि। अब देखिए इसको कैसे आप रिलेट कर सकते हैं कि सरकम मतलब तो अराउंड हो गया, पर मतलब रूट वर्ड में तो कैरी होता है। किसी चीज के अराउंड में जब आप लोग घूमते हैं तो उसके जो अराउंड का जो डिस्टेंस है उसके लिए सरकमफेरेंस आता है। जैसे कि परिधि के लिए, ये परिधि क्या है, किसी कोई गोलाकार है उसके चारों ओर का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। आप इसको गोलाई भी बोल सकते हैं, किसी गोलाई का लेंथ क्या है। नेक्स्ट वर्ड है सरकमलोकुशन। तो यहाँ पे सरकम मतलब अराउंड, और लोकुशन, लोकू, LOCU, इसका मतलब होता है टू स्पीक, यानी बोलने के सेंस में। तो किसी चीज के अराउंड में बोलना, यानी उस चीज को टू द पॉइंट ना बात करके जब उसके अगल बगल इधर उधर से बात किया जाता है तो उसको बोलते हैं सरकम लोकुशन। तो इसको आप क्या बोल सकते हैं कि किसी बात को, इसको हम लोग बोल सकते हैं किसी बात को घुमा फिरा के बताना। तो ये हो गया इसका मीनिंग, घुमा फिरा कर कहना या बताना। तो सरकम लोकेशन क्या हो गया, यहाँ से इजिली रिलेट हो जाएगा। सरकम मतलब अराउंड में, यानी उसके अगल बगल से बात करना किसी चीज को, किसी चीज के बारे में, तो सरकम लोकेशन। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं सरकम स्पेक्ट। यहाँ पे सरकम मतलब अगेन अराउंड, और स्पेक्ट मतलब होता है टू लुक, टू लुक। अब किसी चीज के अराउंड देखना, तो उसके लिए क्या हो, किसी चीज के अराउंड देखना आप इसको एज इट इज रिलेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब होता है लुक अराउंड,
लुक अराउंड यानी चारों तरफ इधर उधर देखना। किस सेंस में? तो केयरफुल के सेंस में। केयरफुल यानी सावधान रहना, सचेत रहना, इसके लिए वर्ड आता है सर्कमस्पेक्ट, सावधान, या हम बोल सकते हैं इसको चौकन्ना रहना, यानी किसी चीज के प्रति चौकन्ना रहना, सावधान रहना कि कुछ गलत ना हो जाए। तो उसके लिए वर्ड आ गया क्या? सर्कमस्पेक्ट, यानी आसपास में क्या घटित हो रहा है उसको देखते रहना, उस सिचुएशन को ध्यान में रखना, केयरफुल रहना उस सिचुएशन को लेके। नेक्स्ट वर्ड है सर्कमस्टांस। तो सर्कमस्टांस मतलब होता है, सर्कम्स मतलब अराउंड और स्टांस मतलब होता है स्टैंड, यानी कोई भी चीज आपके अगल बगल में, परिवेश में, आसपास में क्या चल रहा है उस स्थिति को के लिए बोलते हैं सर्कमस्टांस। आपके अगल बगल में कैसी स्थिति अभी है तो उसके लिए वर्ड क्या आएगा? सर्कमस्टांस। तो इसको आप क्या बोल सकते हैं? सिचुएशन, किसी भी पार्टिकुलर चीज के लिए क्या हालात हैं, क्या परिस्थिति है, तो उसके लिए वर्ड आता है सर्कमस्टांस। तो यहाँ से इसको रिलेट कर लिए, आसपास में कैसी चीजें घट रही है, क्या वहां पे हालात बने हुए हैं, उसके लिए वर्ड है सर्कमस्टांस। नेक्स्ट वर्ड है सर्कमवेंट। तो यहाँ पे सर्कम मतलब अगेन अराउंड और वेंट मतलब होता है टू गो। तो यहाँ पे ये हो गया टू गो अराउंड, यानी अब आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि किसी चीज के अराउंड में जाना। लेट से कि ये एक बस्ती है या धीरे धीरे ये टाउन में डेवलप हो गया। आपने ऐसा कई बार देखा होगा, ये एक रोड जा रहा था, इसके अराउंड में क्या हो गया? एक टाउन डेवलप हो गया। जब यह टाउन डेवलप हो जाता है, काफी बिजी हो जाता है ये एरिया, तो अब इसी रोड को, जो ये मेन रोड पहले हुआ करता है, तो इसको हम लोग इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं। तो इस रोड को क्या बोलते हैं? बाईपास, यानी कि इसको हम, इस सिटी को हम लोग क्या कर गए? बाईपास कर गए। तो उसी सेंस में सर्कमवेंट का मीनिंग जाता है क्या? कि हम लोग किसी चीज को जब बाईपास कर देते हैं तो उसको बोलते हैं सर्कमवेंट। और इस टाउन को क्या हो गया? घेरा डाला चले गया। इस टाउन को इस रोड और इस रोड द्वारा घेरा चले गया। लेट से कि, चलिए इसको अब हम लोग थोड़ा सा हिंदी में मीनिंग के साथ समझ लें। तो सर्कमवेंट, सर्कमवेंट मतलब क्या हो गया? टू बाईपास और गो अराउंड, किसी चीज के अराउंड में जाना और बाईपास करना, उसके लिए वर्ड आता है सर्कमवेंट। आप इसको बोल सकते हैं हिंदी में परिगमन, परिगमन या घेरा डालना भी होता है। सर्कमवेंट किसी भी चीज के बगल से घेरा डालना। नेक्स्ट वर्ड चलिए अब हम लोग देखते हैं सरकम नेविगेट। देखिए यहाँ पे सरकम अगेन है तो ये अराउंड हो गया, और नेवी, ये जो वर्ड है NAVI, इसका मतलब होता है शिप। तो जब कोई जो है कि सेल करता है शिप से वर्ल्ड के अराउंड में, तो उसके लिए वर्ड आता है सरकम नेविगेट, यानी वर्ल्ड के, जिस दुनिया के, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना शिप के थ्रू, यानी वाटर में, तो उसके लिए वर्ड आ जाता है सरकम नेविगेट। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं? सरकम नेविगेट के लिए टू सेल अराउंड द वर्ल्ड, टू सेल अराउंड द वर्ल्ड, यानी दुनिया का चक्कर लगाना। आप इसको या तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि जलपोत से चक्कर लगाना विश्व का, तो सरकम नेविगेट। इसको किस तरीके से याद करेंगे? नेवी मतलब शिप, शिप से क्या कर रहे हैं? अराउंड कर रहे हैं। तो ये जो वर्ल्ड है उसका हम लोग शिप से चक्कर लगा रहे हैं, उसके अराउंड घूम रहे हैं, तो इसके लिए वर्ड आ गया सरकम नेविगेट। नेक्स्ट वर्ड है सरकम स्क्राइब। सरकम मतलब अराउंड और स्क्राइब मतलब होता है राइट। अब इस वर्ड का मीनिंग थोड़ा सा आप अच्छे से रिलेट कर लीजिएगा। जैसे कि सरकम अराउंड, यहाँ पे आप इसका अगर हम लोग इंग्लिश में अगर इसको सेंटेंस में डिफाइन करें तो टू ड्रॉ अ लाइन अराउंड, यानी किसी के अराउंड में लाइन को ड्रॉ कर देना, ड्रॉ अ लाइन अराउंड। तो ये हो गया इसका मीनिंग। अब इसका मतलब ये नहीं है कि किसी कोई चीज है बस सिर्फ लाइन ड्रॉ कर दिए, तो उस लाइन को ड्रॉ करने के बाद क्या करना? उसको सीमित करना, यानी उसको प्रिवेंट करना, उस सेंस में जाता है सरकमस्क्राइब। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। जैसे मान लीजिए
जैसे आपने कहानी भी सुना होगा रामायण में, जो है लक्ष्मण जी क्या किए, सरकमस्क्राइब कर दिए, एक लाइन को ड्रॉ कर दिए जिससे सीता जी को बाहर निकलने के लिए मना कर दिया गया था। तो उस सेंस में आप इसको रिलेट कर दिए, कर लीजिए। तो वहां पे क्या किया गया था कि प्रतिबंध कर दिया गया था कि आप इससे बाहर नहीं जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं, सीमित करना, प्रतिबंधित करना। तो इसके लिए वर्ड आता है सरकम स्क्राइब। तो आई होप कि यहाँ से इस वर्ड को आप समझ गए होंगे, सरकम स्क्राइब मतलब क्या हो गया। तो आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि किसी को सीमित कर देना। तो इसके लिए वर्ड आ सकता है रिस्ट्रिक्ट करना। सरकम स्क्राइब मतलब रिस्ट्रिक्ट करना, और इसको बोल सकते हैं रेस्ट्रिक्ट विद इन लिमिट्स, किसी चीज के लिमिट में किसी को रेस्ट्रिक्ट करना, सीमित करना। तो ये हो जाएगा सरकमस्क्राइब का मतलब। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, सरकमवेलेट। तो यहाँ पे सरकम मतलब अराउंड, और वेलेट मतलब होता है रैम्पार्ट। अब आप बोलेंगे रैम्पार्ट क्या है, तो किला को बोलते हैं रैम्पार्ट। किला आपने सुना होगा, राजा महाराजा का किला। तो इसके लिए जब किला का किलाबंदी किया जाता है, उसके अराउंड में जब हम लोग वॉल बना के उस किले को मजबूत करते हैं, तो उसके लिए वर्ड आता है सरकम वेलेट। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, टू सराउंड विथ अ वॉल, यानी एक वॉल के साथ घेर देना, उसके लिए वर्ड आएगा सरकम वेलेट। या आप इसको बोल सकते हैं किलाबंदी करना, यानी किला को और मजबूत करना, उसके अराउंड में वॉल बनाना, उसके लिए भी वर्ड आता है सरकमवेलेट। तो आई होप फ्रेंड्स, आज जिन वर्ड्स को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है उसको आप समझ गए होंगे। अगर आपको किसी वर्ड में प्रॉब्लम लगता है या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में अप्लाई करने का कोशिश करूँगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक रीच हो पाए। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर साइड के बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप कोई भी वीडियो को मिस ना कर पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय।